2023 में रिलीज हुई वैम्पायर थीम वाली फिल्म रेनफील्ड 2 में निकोलस केज ने ड्रैकुला और निकोलस होल्ट ने रेनफील्ड की भूमिका निभाई। हाल के वर्षों में केज ने $200 मिलियन के कर्ज को चुकाने के लिए कई कमजोर फिल्में की, जिसके चलते उन्हें रॉटेन फिल्मों का राजा कहा जाने लगा। अब कर्ज से मुक्त होकर क्या वे इस उपनाम से छुटकारा पा सकेंगे? आइए देखें कि यह फिल्म देखने लायक है या नहीं। मध्य युग में एक रियल एस्टेट वकील रेनफील्ड की मुलाकात वैम्पायर ड्रैकुला से होती है। ड्रैकुला को रेनफील्ड में कुछ खास दिखता है। वह उसे शराब और भोजन का न्योता देता है और उच्च समाज में उसकी पहचान करवाता है। ड्रैकुला की लगातार पीयूए मनोवैज्ञानिक हेरफेर रणनीति से रेनफील्ड उसका सबसे वफादार सेवक बन जाता है। ड्रैकुला उसे अमृता और एक विशेष शक्ति देता है। कीड़े खाने से वह अपार ताकत हासिल कर लेता है। सैकड़ों साल बाद ड्रैकुला पर अब तक के सबसे खतरनाक वैम्पायर हंटर्स का हमला होता है। कई साथियों को खोने के बाद पोप एक प्राचीन किताब में लिखे जादुई घेरे से ड्रैकुला को काबू करता है। इस संकट में रेनफील्ड पहुंचता है। हंटर्स उसे समझाते हैं कि ड्रैकुला को मारने से उसका अभिशाप खत्म हो सकता है और वह आजाद हो सकता है, लेकिन ड्रैकुला फिर से अपनी पीयूए कला दिखाता है। वह भावुक होकर कहता है कि केवल वही रेनफील्ड की परवाह करता है और उसका एकमात्र दोस्त है। ड्रैकुला के शब्दों में आकर रेनफील्ड जादुई घेरे को तोड़ देता है। आजाद होते ही ड्रैकुला पोप पर हमला करता है, धुएं में बदलकर उसके शरीर में घुस जाता है और पोप खून के फव्वारे में तब्दील हो जाता है। एक हंटर खिड़की की पर्दा हटाता है, जिससे सूरज की रोशनी ड्रैकुला को जला देती है। गुस्से में वह हंटर पर झपटता है और अपनी आग से उसे जला डालता है। रेनफील्ड उसे बचाता है, लेकिन इस हमले से ड्रैकुला कमजोर पड़ जाता है। मजबूरी में रेनफील्ड उसे एक नए शहर ले जाता है, जहां उसकी मेहनत भरी नौकरी शुरू होती है। ड्रैकुला के लिए ताजा और शुद्ध इंसानों का अपहरण करना। लेकिन समय के साथ रेनफील्ड इस रिश्ते पर सवाल उठाने लगता है। वह बिना मेहनताने के गंदा काम करता है, ड्रैकुला का हर हुक्म मानता है और उसका कोई आत्मसम्मान नहीं बचा। उलझन में वह एक सहायता समूह सपोर्ट ग्रुप में शामिल होता है, जहां लोग अपनी परेशानियां साझा करते हैं। रेनफील्ड अपनी कहानी बताता है, लेकिन उसकी अविश्वसनीय बातों पर कोई यकीन नहीं करता। वह फिर से ड्रैकुला का गुलाम बन जाता है। एक दिन एक सुनसान गोदाम में वह कुछ अपराधियों से टकराता है। उसे लगता है कि ये लोग ड्रैकुला के लिए एक ठंडा भोजन हो सकते हैं। कीड़े खाकर वह उन पर हमला करता है। ड्रैकुला की हिदायत याद रखते हुए वह सुनिश्चित करता है कि खाना ताजा रहे। ये अपराधी बेहद कमजोर हैं और आसानी से हार जाते हैं, लेकिन तभी एक उड़ता हुआ चाकू रेनफील्ड के हाथ में पकड़े व्यक्ति को मार देता है। एक नकाबपोश मजबूत आदमी वहां प्रकट होता है और रेनफील्ड पर हमला करता है। रेनफील्ड को नहीं पता कि ये अपराधी स्थानीय माफिया की निषिद्ध चीजें चुरा चुके थे। माफिया बॉस ने एक हत्यारे को भेजा था, जो संयोग से रेनफील्ड से भिड़ गया। यह हत्यारा साधारण नहीं है। रेनफील्ड की ताकत के बावजूद वह उसका पेट चीर देता है और उसे काबू कर लेता है। तभी बाहर से माफिया के युवा सरगना टेडी की आवाज आती है। हत्यारा एक पल के लिए विचलित होता है और रेनफील्ड मौके का फायदा उठाकर एक पेन से उसके गले में वार करता है। फिर वह एक तिलचट्टा खाता है, जिससे उसकी आंखें सुनहरी हो जाती हैं। नई ताकत से वह बंधनों को तोड़ देता है और हत्यारे को एक क्रूर मुक्के से खत्म कर देता है। जब रेनफील्ड बाहर निकलता है तो टेडी डरकर कार से भाग जाता है। रेनफील्ड उसे मारना चाहता था, लेकिन वह बच निकलता है। टेडी भागते भागते पुलिस के चेक पॉइंट से टकरा जाता है और गिरफ्तार हो जाता है। रेनफील्ड उन अपराधियों को ड्रैकुला के पास ले जाता है, लेकिन ड्रैकुला को वे पसंद नहीं आते, क्योंकि वे नशीली दवाओं का सेवन करते थे। वह केवल शुद्ध इंसान चाहता है। रेनफील्ड की लापरवाही की सजा के तौर पर ड्रैकुला उसका ताजा ठीक हुआ पेट फिर से चीर देता है। फिर एक और पीयूए सत्र शुरू होता है। रेनफील्ड के वादे के बाद ड्रैकुला अपनी एक नस काटता है और अपने खून से रेनफील्ड की चोट ठीक करता है। रेनफील्ड के मन में गलत होने का एहसास गहराता है। वह उलझन में है। एक बार में वह एक हिंसक घटना देखता है। वहां एक महिला की निडरता और न्याय की भावना उसे प्रभावित करती है। वह हस्तक्षेप करता है, खलनायकों से लड़ता है और महिला समेत बार के सभी लोगों को बचाता है। महिला उसे हीरो कहती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। यह शब्द रेनफील्ड को छू जाता है, क्योंकि किसी ने उसे पहले कभी ऐसा नहीं कहा था। वह सहायता समूह में अपनी परेशानी साझा करता है, बिना यह बताए कि उसका मालिक एक वैम्पायर है। वह कहता है कि उसका बॉस बहुत सख्त है और काम का दबाव असहनीय है। साथ ही उसका हौसला बढ़ाते हैं। इससे उसे ड्रैकुला से छुटकारा पाने का विचार आता है, लेकिन ड्रैकुला को अपने सेवक के बगावती इरादों का पता चल जाता है। वह गुस्से में रेनफील्ड के सहायता समूह के साथियों को ढूंढ लेता है। रेनफील्ड ड्रैकुला की क्रूरता से वाकिफ है और डर जाता है। ड्रैकुला उसे तीखी नजरों से घूरता है और कहता है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ ड्रैकुला। फिर वह सभी साथियों का नृशंस तरीके से कत्ल कर देता है और संतुष्ट होकर चला जाता है। इसी बीच स्टार सिस्टर संभवतः रेबेका ऑक्वाफिना द्वारा निभाया गया किरदार समूह के स्थान पर
पर पहुंचती है और वहां का भयानक मंजर देखकर स्तब्ध रह जाती है। वह रेनफील्ड को पुलिस स्टेशन ले जाने वाली होती है, तभी ढेर सारी पुलिस कारें उन्हें घेर लेती हैं। पता चलता है कि माफिया क्वीन ने स्टार सिस्टर के बॉस को खरीद लिया है और वे दोनों को खत्म करना चाहते हैं। स्टार सिस्टर जबरदस्ती रेनफील्ड को कार में बिठाकर भाग निकलती है। इस पल में दोनों भगोड़े बन जाते हैं। उधर माफिया का गुंडा मॉर्निंग टाइगर ड्रैकुला का नया सेवक बन जाता है और उसे माफिया मुख्यालय में ले जाता है। ड्रैकुला और माफिया के बीच एक शैतानी गठजोड़ हो जाता है। अगली सुबह स्टार सिस्टर रेनफील्ड के घर पर जागती है। वह इंटरपोल के रिकॉर्ड में पाती है कि रेनफील्ड 80 साल का है और उसने दुनिया भर में कई हत्याएं की हैं। उन्हें नहीं पता कि उनकी फोन कॉल टैप हो रही है। अगले ही पल पुलिस और हत्यारे उन्हें घेर लेते हैं। रेनफील्ड कीड़े खाता है और दोनों भाग निकलते हैं। जैसा कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है, माफिया क्वीन स्टार सिस्टर को फोन करती है और उसकी बहन की जान की धमकी देती है। रेनफील्ड कॉल में ड्रैकुला की मौजूदगी भांप लेता है। अपनी बहन की सुरक्षा के लिए स्टार सिस्टर माफिया के अड्डे पर जाने का फैसला करती है। आजादी की चाह में रेनफील्ड भी उसके साथ जाता है। वे माफिया मुख्यालय पहुंचते हैं, जहां ड्रैकुला ने कई गुंडों को पहले ही मार डाला है। दोनों पक्षों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। माफिया के नए गुंडे रेनफील्ड की ताकत के सामने कमजोर पड़ते हैं। रेनफील्ड के रोकने की वजह से स्टार सिस्टर माफिया क्वीन के ऑफिस तक पहुंचती है। वहां क्वीन एक रिमोट दबाती है, जिससे सारी खिड़कियां बंद हो जाती हैं। ड्रैकुला उसके पीछे प्रकट होता है। वह स्टार सिस्टर को उसकी बहन की जान की धमकी देकर अपना सेवक बनाने की कोशिश करता है, यह कहकर कि केवल उसका खून उसकी बहन को बचा सकता है। स्टार सिस्टर मन ही मन जद्दोजहद करती है, लेकिन ड्रैकुला को मारने का फैसला करती है। वह खिड़कियां खोलती है, जिससे ड्रैकुला सूरज की रोशनी में जलने लगता है। चमगादड़ में बदलकर वह स्टार सिस्टर और रेनफील्ड को तहखाने में खींच लेता है। रेनफील्ड अब मरणासन्न है। जब ड्रैकुला स्टार सिस्टर को मारने वाला होता है, रेनफील्ड उसकी तलवे में गोली मारता है। ड्रैकुला इसे हल्के में लेता है, लेकिन उसे नहीं पता कि स्टार सिस्टर का इरादा क्या है। ड्रैकुला के तलवे का खून रेनफील्ड के मुंह में टपकता है, जिससे वह संकट में स्टार सिस्टर को बचा लेता है। स्टार सिस्टर तहखाने में ढेर सारा वॉशिंग पाउडर देखती है। वह जल्दी से इसे गोलाकार में बिछाती है। जब ड्रैकुला पलटवार करता है तो वह इस जादुई घेरे में फंस जाता है। स्टार सिस्टर ने पढ़ा था कि कोई भी पाउडर वैम्पायर को कैद करने वाला घेरा बना सकता है। दोनों तहखाने में पड़े यातना उपकरण देखकर मुस्कुराते हैं। वे ड्रैकुला के पास पहुंचते हैं और उसे पूरी तरह नष्ट कर देते हैं, ताकि वह दोबारा जीवित न हो सके। रेनफील्ड ड्रैकुला का खून इस्तेमाल करता है, जिससे स्टार सिस्टर की बहन और सहायता समूह के सभी सदस्य जीवित हो जाते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है।